हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सूरदास का पद नामक चैप्टर जो है उसका दूसरा पद्यांश हम लोग हल करेंगे। तो जानते हैं हम लोग दूसरा पद्यांश क्या है। इससे पहले आई होप आप सभी अपनी कॉपी और अपना पेन लेकर के बैठे हुए होंगे ताकि आप हर एक शब्द का अर्थ लिख सकें। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा पद्यांश तो लिखा हुआ है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी लिखते हैं कि अभिगत का मतलब होता है अज्ञात निराकार, और गति का मतलब होता है स्थिति, और कछु का मतलब होता है कुछ, कहत का मतलब कहान, और ना का मतलब नहीं, आवे का मतलब जा सकता है। अर्थात निराकार अज्ञात ब्रह्मा की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे लिखते हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों का मतलब जिस प्रकार, और गूंगे का मतलब गूंगा व्यक्ति, मीठे का मीन्स होता है मीठे, और फल का मीन्स होता है फल, को का मीन्स होता है का, और रस का मतलब मजा, और अंतर्गत का मतलब अंदर, और ही का मतलब होता है ही, भावे का मतलब महसूस करता है। यानी सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल का मजा अंदर ही अंदर ले लेता है बिना बताए हुए, अर्थात वो बोल नहीं पाता है, अर्थात बता नहीं पाता है, लेकिन उसका मजा जो है वो अंदर ही अंदर ले लेता है। उसी प्रकार वो कहते हैं, परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे। परम का मीन्स होता है अत्यधिक, और स्वाद का मीन्स होता है मजा अर्थात स्वाद, और सबहि का मतलब सभी, और सु का मतलब अच्छा, और निरंतर का मतलब लगातार, अमित का मतलब असीमित, और तोष का मतलब संतोष अर्थात आनंद, उपजावे का मतलब उत्पन्न करता है। इस प्रकार वो कहते हैं कि इस प्रकार अच्छा स्वाद जो है वो निरंतर हमेशा क्या करता है, असीमित संतोष उपजाता रहता है, अर्थात आनंद देता रहता है हमेशा अत्यधिक। उसके बाद वो लिखते हैं, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उसके बाद वो निराकार ब्रह्मा के बारे में लिखते हैं कि मन और वाणी, मन और वाणी, को का मीन्स होता है से, अगम का मतलब जहां पहुंचा नहीं जा सके, और अगोचर का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, सो का मतलब जो, जाने का मतलब जानता है, जो का मीन्स वो, और पावे का मतलब वही पाता है। अर्थात वो लिखते हैं कि जो निराकार ब्रह्मा है उसको मन और वाणी के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नहीं प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वो निराकार है, ना तो कोई उसका आकार है। अगम जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है, और अगोचर यानी कि जो दिखाई नहीं देता है। अर्थात वो कहते हैं कि मन और वाणी के द्वारा उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता है, अर्थात वो इंद्रियों से परे है। आगे वो लिखते हैं कि सो जाने जो पावे, जो उनका भक्त उन्हें जानता है वही उन्हें पाता है, और वही उसका मजा ले पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। आगे लिखते हैं सूरदास जी, रूप यानी ना तो उसका कोई रूप है, ना तो कोई उसकी रेखा है, पहचान है, ना तो कोई गुण है, ना तो कोई उसकी जाति है, ना तो कोई जुगति अर्थात युक्ति है। आगे लिखते हैं कि बिना निरालंब कित धावे। बिना, बिनु का मीन्स होता है बिना, निरालंब का मतलब होता है आधार अर्थात चिन्ह, और कित का मतलब कहाँ, धावे का मतलब भटके। आगे वो कहते हैं कि बिना रूप के, बिना रेखा के, बिना कोई गुण के, बिना कोई जाति के, बिना कोई युक्ति के, बिना कोई आधार के जो उनका भक्त है वो कहाँ कहाँ भटके। आगे वो लिखते हैं, कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि। सब का मतलब सभी, विधि का मतलब प्रकार की, और अगम का मतलब ब्रह्मा की अर्थात ईश्वर जहां पहुंचा नहीं जा सके। विचारहि का मतलब विचार लिया, अर्थात सूरदास जी कहते हैं हमने सभी ईश्वरों के बारे में अच्छी तरीके से विचार लिया है। ताते सूर सगुन पद गावे। ताते यानी कि तब, सूर यानी कि सूरदास जी के, सगुन पद का मतलब सगुण पद, गावे का मतलब गाना शुरू किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।